नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन। 7 PM शो में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं दिन की बड़ी सुर्खियों का। चक्रवाती तूफान ताउते मुंबई को टच करता हुआ गुजरात की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान यहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा है। इस बीच मुंबई से सटे रायगढ़ में इस तूफान की वजह से 2 लोगों और सिंधुदुर्ग जिले में एक शख्स की मौत हुई है। इससे पहले जलगांव में भी 2 बहनों की जान चली गई थी। दोपहर में यहां समुद्र में हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई थी। कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर खुद सड़क पर उतरकर स्थिति का जायजा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम उद्धव ठाकरे से बात की है। ताउते तूफान मुंबई से आगे बढ़ रहा है और जब ये गुजरात से टकराएगा तो हवाओं की रफ्तार 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। राज्य सरकार ने इसे सबसे खतरनाक तूफान की श्रेणी में रखा है। गुजरात के 16 जिलों में इससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका है। यहां से करीब 1.35 लाख लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया। तूफान की आशंका के मद्देनजर भारतीय तटरक्षक बल ने मोर्चा संभाल रखा है। मछुआरों की कुछ बोटें समुद्र में ही थी, जिन्हें कोस्ट गार्ड द्वारा सुरक्षित बंदरगाहों पर वापस लाया जा चुका है। मछुआरों को 2 दिन तक समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट सोमवार सुबह 5 बजे खुल गए। हालांकि कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर सकेंगे। भक्त सिर्फ ऑनलाइन ही दर्शन कर सकेंगे। इससे पहले केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली शनिवार शाम को ही पहुंच गई थी। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई और गंगोत्री धाम के कपाट 15 मई को खुल चुके हैं। चारों धाम में बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को तड़के 4:15 बजे खुलेंगे। इन सभी धाम में भी कोरोना के कारण श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं है। कोरोना महामारी से ठीक होने के बाद मरीजों को जानलेवा ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ले रहा है। इस फंगस से पूरी दुनिया लड़ रही है। इस बीच बिहार के डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस को मात देने का आयुर्वेदिक इलाज खोजने का दावा किया है। दरअसल बिहार के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर जोग के जरिए इस फंगस के इलाज का दावा कर रहे हैं। जोग की खासियत यह है कि शरीर से गंदा खून चूसकर डेड सेल को नष्ट कर देती है। शरीर में कहीं भी स्किन खराब होने और रक्त संचार बंद होने की स्थिति में वहां डेड सेल को एक्टिव करने में काफी मददगार होती है। डॉक्टर इस इलाज की विधि को जलोका कहते हैं। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर है। अगर आपके पास बोर्ड परीक्षा से जुड़ा कोई शेड्यूल पहुंचा है तो सावधान हो जाइए। ये फर्जी शेड्यूल है। बोर्ड ने इसे फर्जी करार दिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि अभी हम ये तय नहीं कर रहे हैं कि कौन सी परीक्षा ली जाए और कौन सी नहीं। ऐसे में किसी ने शरारत करके ये फर्जी टाइम टेबल वायरल कर दिया। इस मामले में FIR दर्ज कराई जाएगी। अमेरिका में CDC द्वारा वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग से छूट देने की मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है। नर्सों की सबसे बड़ी यूनियन ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की। इससे हेल्थ वर्कर्स और आम जनता की सेहत खतरे में पड़ जाएगी। खासतौर से अश्वेतों को अधिक नुकसान होगा। यूनियन की प्रमुख ने कहा कि ये महामारी से निपटने के लिए हमारे प्रयासों पर बड़ा आघात है। मास्क तो कामगारों के लिए सुरक्षा की एक और परत है। वैक्सीन लगवा चुके लोगों के इन्फेक्शंस पर नजर न रखने के फैसले पर भी आपत्ति जताई है। श्रीलंका क्रिकेट में सैलरी में कटौती को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ दिन पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर्स की सैलरी में 35% कटौती करने का फैसला लिया था। अब कप्तान दिमुथ करुणारत्ने, एंजेलो मैथ्यूज, सुरंगा लकमल और दिनेश चांदीमल समेत कई सीनियर क्रिकेटर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है। अब इससे बांग्लादेश दौरे को लेकर भी सस्पेंस बन गया है। टीम को 23 मई से बांग्लादेश से 3 मैच की वनडे सीरीज खेलनी है। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।